हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज़। आई एम डॉक्टर नुपुर घोष। तो पेरेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। बेसिकली मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को और अपने केस में भी ये बोलते हुए सुना है कि हमारा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता क्योंकि उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पेट में कीड़े हो गए। तो चलिए, ये जो हम कीड़े कीड़े बोलते रहते हैं वो एक्चुअली है क्या, उसके बारे में जानें और उसे हटाया कैसे जाए उसके बारे में भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कीड़े होते हैं वो होते हैं बेसिकली वॉर्म्स। और वॉर्म्स जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टेप वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म या राउंड वर्म। बहुत सारा टाइप्स होता है उसका। और ये जो होता है वो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होता है उसके वॉल से चिपक के रहते हैं। तो डी वॉर्मिंग जो हम बोलते हैं कि बच्चे को डी वॉर्मिंग की दवाई देते हैं, वो क्या होता है एग्जैक्टली कि डी वॉर्मिंग में हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये जो वॉर्म्स होते हैं वो निकल जाए। बेसिकली जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वॉर्म्स बताए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि आखिर ये जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आते कैसे हैं, और अगर ये आ जाते हैं तो ये बच्चों में क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं, इनके लिए कौन से मेडिसिन ज़रूरी है, और क्या हम ऐसे घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं अगर हमारे बच्चों के बॉडी में वॉर्म्स हो जाए। तो ये सारे टॉपिक्स को मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डी वॉर्मिंग का प्रोसेस है ये आप अपने बच्चों को 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को ये दे सकते हैं। ये एक एज ग्रुप है पूरा। और देन अगला क्वेश्चन जो पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि आखिर कितने कितने दिन में हमें अपने बच्चे को डीवॉर्मिंग कराना है, तो वो होता है 6 मंथ्स। मतलब लाइक एवरी 6 मंथ्स आपको अपने बच्चे को डीवॉर्मिंग कराना है। स्पेशली अगर आप उनमें सिम्टम्स देख रहे हैं तब तो ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अदरवाइज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एवरी 6 मंथ्स आपको डीवॉर्मिंग कराना है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ ये तो बता दिया। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये वॉर्म्स हमारी बॉडी में आते कैसे हैं। तो सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन सोर्स है वो है गंदा पानी। सबसे पहला वाटर, जो गंदा पानी होता है उससे बहुत इजीली ये हमारे बच्चों के बॉडी में या हमारे बॉडी में वॉर्म्स आ जाते हैं। सेकंड जो सोर्स है वो है अंडर कुक्ड फूड। अब वो अंडर कुक्ड यानी कि कम पका हुआ खाना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। और अगर आप मीट प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो मीट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो दोनों अंडर कुक्ड फूड होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनमें वॉर्म्स या वॉर्म के एग प्रेजेंट है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली कुक कर देंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन जब कम पका हुआ होता है तो ये उससे बॉडी में आ जाते हैं। अगला जो है रीज़न वो है लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई अगर पूरी नहीं बरती जा रही है तो भी ये बच्चों की बॉडी में एंटर करते हैं। क्योंकि बच्चे नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा मेसी प्ले या गंदगी, जैसे चाशवी को भी आप सैंड दे दो तो पूरा अपने आप को उससे ढक लेगी, या बच्चे मड में प्ले करना बहुत वो करते हैं। तो उसके बाद एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी खाना खाए तो हम उनके हाथ धुलाएं। तो ये जो गंदगी होती है ये एक बहुत कॉमन सोर्स है वॉर्म्स का बॉडी में एंटर करने का। एक और जो सोर्स हो सकता है वो हो सकते हैं हमारे पेट एनिमल्स। अगर आपके पास पेट एनिमल्स है तो भी पेट एनिमल जो होते हैं वो एक सोर्स की तरह बिहेव करते हैं फॉर वॉर्म्स। तो वो भी एक मेथड है जिससे कि बॉडी में एंटर कर सकता है बच्चे के वॉर्म्स। सो ये हो गए कॉजेज़ के बाद। अब कॉजेज़ के बाद आते हैं हम सिम्टम्स के बाद। क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे आपके बच्चे के बॉडी में कि आप सोच सकते हैं कि मे बी उसको डीवॉर्मिंग की ज़रूरत है या उसके इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है या सबसे कॉमन कह लें हम जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। अब पेट में दर्द होने से आप हमेशा आपका बच्चा ये बोले पेट में दर्द है तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसके वॉर्म्स ही हैं। पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द कारण जो हम कह सकते हैं, वन ऑफ द कॉजेज कैन बी वॉर्म्स। तो एब्डोमिनल पेन हो गया। दूसरा जो हम ले सकते हैं वो हो जाएगा आपका वॉमिटिंग होना। अगर आपका परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी हो रहा है बच्चे का विदाउट एनी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वॉर्म्स कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना, यानी कि पेट का खराब होना या फिर प्रॉपर्ली उसको पॉटी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो होता है वो है रेडनेस होना या रैशेज हो जाना बटक एरिया में, स्पेशली मतलब जो पॉटी एरिया होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे रेड रैशेज हो रहे हैं, बच्चा इचिंग कर रहा है, वो भी जो होता है वॉर्म्स के कारण ही होता है।
अब क्योंकि बच्चे के पेट में वॉर्म्स हैं और आप देखेंगे जो स्पेशली इसमें क्या होता है कि बच्चे को बार बार भूख लगती है, वो हर कुछ देर में आपके आके बोलेगा कि मुझे भूख लगी, खाना चाहिए। तो भी ये एक अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप वॉर्म्स को कंसिडर करिएगा और डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अब इसमें बच्चा प्रॉपर्ली नहीं खाना खा पाता, उसकी वजह से उसका वेट लॉस होता है, उसकी वजह से उसको अनीमिया भी हो सकता है। प्रॉपर जो उसका ग्रोथ है, मतलब हाइट वेट रेशियो है, वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं आपकी वॉर्म से रिलेटेड सिम्टम्स। तो बेसिकली आपको इन काफ़ी बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और जो सिम्टम पाया जाता है वो है यूरिनेशन से रिलेटेड, यानी कि सूसू करने से रिलेटेड। बच्चे के वो बोलेगा कि उसको पेन हो रहा है वाइल यूरिनेटिंग, या फिर डिफ़िकल्ट यूरिनेशन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार जा रहे हैं सूसू करने। सो दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन। नाउ अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं बच्चे के बॉडी में तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। नाउ डॉक्टर कैसे कंफर्म करता है पेडियाट्रिशियन की बच्चे के शरीर में वॉर्म्स हैं? नंबर 1 वो स्टूल टेस्ट करते हैं नॉर्मली इसके लिए, यानी कि बच्चे के पॉटी का टेस्ट किया जाता है अगर उसमें वॉर्म्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड में बेसिकली एंटीबॉडीज़ मिलते हैं तो उससे हमें कंफर्म मिलता है। और इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं बच्चे के नेल्स के, क्योंकि नेल्स वो इचिंग करते हैं तो कभी कभी नेल्स में वॉर्म्स के एग्स वगैरह पाए जाते हैं तो उसका एग्जामिनेशन होता है। या फिर एक टेप टेस्ट होता है, उसमें बेसिकली एक स्ट्रिप ऑफ टेप को बच्चे के बटक्स एरिया में, यानी कि जहाँ पे स्टूल पास करते हैं वहाँ पे लगाया जाता है और निकाल लेते हैं। अगर उस पे वॉर्म्स के एग्स मिलते हैं तो देन दे कंफर्म कि बच्चे के अंदर वॉर्म्स हैं। सो ये कुछ कॉमन टेस्ट है जो आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो करेंगे टू कंफर्म कि वॉर्म्स है कि नहीं है। ना ये जो वॉर्म्स होते हैं ये अगर नहीं हमने प्रॉपर्ली ट्रीट किया तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर और लॉन्ग रन में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली इसके कारण बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खाएगा तो उसको अनीमिया हो सकता है, उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्योंकि ये वॉर्म्स इंटेस्टाइन में रहते हैं तो जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेड भी हो सकता है, और ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेड इतना सीवियर हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी टर्न आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उतनी दूर तक चीज़ों को जाने नहीं देना चाहिए। हमें या तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, डिवॉर्मिंग कराइए हर एक 6 मंथ्स पे, या फिर अगर आपको एनी ऑफ दीज सिम्टम्स जो मैंने बताया है अगर वैसा कुछ मिलता है तो यू शुड ऑब्वियसली गो टू द पेडियाट्रिशियन एंड कंसल्ट अबाउट द डिवॉर्मिंग प्रोसीजर। ओके, नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। जाना है आपको वहाँ पे, आपको हर एक टाइप का जो इसमें वॉर्म्स होता है उसके लिए अलग मेडिसिन होती हैं, बच्चे का जो एज होता है उसके हिसाब से अलग मेडिसिन होती हैं। तो डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को पहचान करके उस हिसाब से आपको मेडिसिन देगा। दूसरी चीज़ जो है बेसिकली आप जो इसमें घरेलू नुस्खे जो आप कर सकते हैं या घरेलू उपाय जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर जैसे कि टेपवर्म होता है, टेपवर्म जनरली अपने आप चला जाता है उसके लिए, बट आपको एक हेल्दी डाइट बच्चे को देना है, फुल कवरिंग एवरीथिंग, राइट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स विटामिन होने चाहिए। तो अगर आप हेल्दी डाइट दे रहे हैं और तो बच्चे का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है और वो ठीक हो जाता है। तो दूसरा जिंजर एंड गार्लिक, ये दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, हमेशा आपको खाने में यूज़ करना चाहिए, स्पेशली अगर आप किड्स को खाना दे रहे हैं, दाल में डालिए, सब्जी में डालिए, या नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज में डालिए, जो भी है उसमें आपको जिंजर गार्लिक ऐड करना है, बिकॉज ये वॉर्म्स को मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे। एंड द थर्ड थिंग जो है स्पेशली अभी तो कोविड टाइम्स में वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो आपको बाहर की चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है ताकि वॉर्म्स जो है वो नहीं आए। तो दिस वॉज अबाउट कि कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट डॉक्टर को ही करना है, आपको जाना है डॉक्टर के पास, बट आप कुछ ये घरेलू चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप वॉर्म्स को मार सकते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं वीडियो के, यानी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन लेना, किसी भी चीज़ को प्रिकॉशन से चलना हमेशा बेटर होता है कि आपको बीमारी हो जाए और आप उसका क्योर करिए। सो द प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशंस में नंबर 1 जो चीज़ ज़रूरी है वो है हाथ को धोना। अब तो आई थिंक कोविड में मुझे ये सिखाने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है। वॉर्म्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाने के पहले स्पेशली आपको हाथ धुलवाना ही धुलवाना है बच्चे को अच्छे से। अगर आप ये करा रहे हैं तो बहुत ही संभावना है कि उसको नहीं होंगे वॉर्म्स। दूसरा, आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम अगर वो बाथरूम जाता है तो ये भी हैबिट में बताना है उसके कि उसको हैंड वॉश अच्छे से करना है। नेक्स्ट, जो भी आप वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं, बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं या मीट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग उसको बहुत थरली वॉश करना है। वॉश करने से भी चीज़ें जा रही है, लेकिन एक तो आपने वॉश कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली आप फ्रूट्स तो कुक करेंगे नहीं, तो फ्रूट्स आपको वॉश ही करना है। बट जहाँ तक बात आती है अदर वेजिटेबल्स की या फिर मीट प्रोडक्ट्स की, तो उसको आपको प्रॉपर्ली कुक करना है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली कुक कर रहे हैं तो फिर जो वॉर्म्स हैं वो ऑब्वियसली मर जाएंगे, या उनके एग्स अगर प्रेजेंट है तो वो मर जाएंगे। तो कभी भी अंडर कुक्ड नहीं रखना है, इन चीज़ों को प्रॉपर्ली कुक करना है। अच्छा, आप मीट प्रोडक्ट्स में ध्यान दीजिएगा कि स्पेशली फ़िश एंड पॉर्क जो होते हैं उसमें बहुत चांसेस होते हैं वॉर्म्स के होने के। तो ये दो प्रोडक्ट्स को स्पेशली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको और भी प्रॉपर्ली आपको कुक करना है। अगला जो प्रिकॉशन आप ले सकते हैं वो ये है कि स्पेशली जब आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पार्क्स पे खेल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो शूज़ या फिर प्रॉपर फुटवेयर पहन के खेले। बिकॉज बेयर फुट अगर वो खेलते हैं, नंगे पैर खेलते हैं, तो उसकी वजह से भी वॉर्म्स जो है वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अगला जो है वो है पब्लिक प्लेसेस में पानी पीना अवॉइड करिए। अपना वाटर बॉटल कैरी करिए, या फिर अगर आप बाहर पानी पी रहे हैं तो प्रॉपर जो मिनरल वाटर होता है वो खरीद के ही पीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि अभी आई थिंक उतना वैलिड नहीं है, स्विमिंग पूल अगर आपका बच्चा यूज़ करता है तो आपको देखना है कि वो प्रॉपर्ली क्लीन है और उस हाइजीन सैनिटेशन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस जो अगर आप लेते हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपके बच्चे के अंदर वॉर्म्स जाएँ और उन्हें डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़े। बट नॉनदलेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक 6 मंथ्स में अगर आप कर रहे हैं डिवॉर्मिंग तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये हो गया डिवॉर्मिंग के ऊपर एक मेरी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं और सुनीरा आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जाशवीर इनाया के एक्टिविटी वीडियोस। लव यू ऑल, टेक केयर, stay safe, stay home because COVID is on the rise. So please stay home. Thank you. Bye bye. Happy parenting.